हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक के साथ। अब तक हमने 1.2 प्रश्नावली पढ़ी थी कक्षा नंबर 10 की। अब हम पढ़ेंगे 1.3 प्रश्नावली, जिसमें पहली प्रमेय है प्रमेय नंबर 1.3। तो प्रमेय क्या कहती है? मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका उपयोग हम प्रमेय नंबर 1.4 में करेंगे। प्रमेय नंबर 1.4 कहती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करो। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? हल है इसके विपरीत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सभी सवालों में इसका उल्टा मानकर चलेंगे। इसका उल्टा का मतलब, हम यहाँ क्या है, अपरिमेय संख्या, तो इसके विपरीत हमने यह माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय का उल्टा क्या होता है? परिमेय। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे अंश बटा हर के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, लेकिन हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अर्थात हम ऐसे दो सह अभाज्य पूर्णांक a और b, जहां b 0 नहीं होना चाहिए, प्राप्त कर सकते हैं कि जहां √2 बराबर a बटा b है। तो यहां एक और इंपॉर्टेंट बात आई है, सह अभाज्य पूर्णांक ये क्या होते हैं? तो मैंने नीचे टिप्पणी लिखी है कि सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं, वे दो या अधिक संख्याएं जिनमें कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो। जैसे 2 और 3। तो 2 और 3 में किसी का भाग जाएगा? 1 के अलावा नहीं जाएगा। तो 1 के अलावा अगर किसी का भाग नहीं जाए, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 11, और ऐसी दो संख्याएं जिनमें 1 के अलावा किसी का भाग न जाए, वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये सह अभाज्य याद रखेंगे आप। तो ऐसे दो सहअभाज्य पूर्णांक a और b, जहां b 0 नहीं होना चाहिए, प्राप्त कर सकते हैं कि √2 बराबर a बटा b। तो बराबर यहां बटा 1 लिखकर वज्रगुणा कीजिए। वज्रगुणा कैसे करेंगे? a का 1 से a, b का √2 से b √2। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। कैसे करेंगे? √2 का वर्ग होता है 2, b का b स्क्वायर, a का a स्क्वायर। अच्छा, 2 के साथ किसी संख्या का गुणा है, मान लो यहाँ इसका मान 10 होता, 2 गुणा 10 बराबर 20। तो 20 2 से विभाज्य होगा। तो कहने मात्र का मतलब कि यहाँ a स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, और जब a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इस प्रमेय के अनुसार कि यदि a स्क्वायर p से विभाजित है तो a p से विभाजित होगा। तो इसी तरह यहाँ प्रमेय 1.3 मत लिखना, यहाँ आप एक बार प्रमेय पूरी लिखना है। ये बात विशेष याद रखना कि प्रमेय 1.3 शब्द ना लिखकर पूरी प्रमेय यहां लिखोगे एक बार। प्रमेय 1.3 से यदि 2a स्क्वायर से विभाजित है तो 2a को भी विभाजित करेगा। अब 2 किसी संख्या को विभाजित कर रहा है, जैसे 6 को कर रहा है, 2 6 को कर रहा है, 6 को कर रहा है, लेकिन कितनी बार? 3 बार। 2 6 को, तो यहाँ 2 a को कर रहा है, कितनी बार? c बार। ये हमने अपनी मर्जी से माना है, तो माना a बराबर 2c। 2 a को माना c बार विभाजित कर रहा है। तो जैसे 2 6 को 3 बार कर रहा है, तो यहाँ a बराबर 2c आ जाएगा, a बराबर 2c। तो अब क्या करें? ये a का मान 2c यहाँ रखो आप समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो यहाँ 2c, 2 का वर्ग 4, c का वर्ग c स्क्वायर। यहां दोनों पक्षों में 2 का भाग दो, तो यहां तो आ गया b स्क्वायर और यहां आ गया 2c स्क्वायर। तो अब देखो, जैसे यहां लिखा था, यहां 2 का गुणा था, यहां भी 2 का गुणा है, तो इसका मतलब 2 से b स्क्वायर को विभाजित करेगा, और जब 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 b को भी विभाजित करेगा। मतलब 2 तरीके से लिख सकते हो। 2 तरीके, पहला तो क्या है कि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए b भी उपरोक्त मतलब जो आप यहां लिखोगे प्रमेय, यहां जो प्रमेय लिखोगे एक ही बार लिख दो प्रमेय पूरी, फिर यहां लिख देना उपरोक्त प्रमेय अनुसार 2 b 2 से विभाजित होगा। या उल्टा क्या लिखोगे कि यदि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 b को भी विभाजित करेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब यहां 2 b को विभाजित कर रहा है, यहां 2 a को विभाजित कर रहा है, तो 2 मतलब a में भी 2 का भाग जा रहा है और b में भी 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु
इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में ए और बी सहअभाज्य है, क्योंकि हम ऊपर मान कर चले हैं सहअभाज्य मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या कि ये तो जो पहले माना कथन वो इसका उल्टा आ रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है अब कि ए और बी सहअभाज्य है। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण यानी जो गलत कल्पना थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परमेय संख्या है, जो हमने यहां मानी थी। इसका मतलब जो हमने माना वो हम गलत मानकर चल रहे हैं। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल सेम एज इट इज इसी के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 9 है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां √3 था, यहां √2 है। केवल एक फर्क है, जो प्रमेय 1.4 हमने की है अभी, उसमें 2 के स्थान पर तो 3, और जहां 2 का वर्ग 4 आ रहा है वहां 3 का वर्ग 9 लिख देना, बाकी सब शेष यथावत है। मतलब बिल्कुल इसी तरह सवाल होगा, कोई चेंज नहीं। आपको ये याद रखना होगा जो जो स्टेप मैंने लिखे हैं, मतलब इसमें 2 के स्थान पर यहाँ 3 यहाँ 3 जहां 2 है वहां 3 लिखने हैं, और जहां 4 है, जैसे यहां 4 है तो 4 के स्थान पर यहां 9 लिखना है आपको, तो 2 के स्थान पर 3 लिखना है और 4 के स्थान पर 9 लिखना है। इसके पश्चात आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह 1.3 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें √2 √3 के बाद है √5, तो √5 में क्या करेंगे, यहां 2 के स्थान पर 5 लिख दो और 4 के स्थान पर 25, शेष यथावत रहेगा। तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर 2 और क्वेश्चन है, एक तो है एग्जाम्पल नंबर 9 और एक है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 कह रहा है दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां अब तक जो हमने पढ़ा उसमें केवल रूट एक बार आ रहा था, उसके साथ कोई और संख्या नहीं थी। यहां रूट के साथ अगर कुछ जुड़े, घटे, भाग लगे या गुणा हो तो उसमें वो थोड़ा छोटा काम है। देखिए कैसे, इसके विपरीत पहले तो वही हमें उल्टा मानना है कि इसके विपरीत हमने यह माना कि 5 - √3 एक परमेय संख्या है। पहले तो उल्टा मान कर चलो, परमेय संख्या के बाद 2 सहअभाज्य संख्या ए और बी, जहां बी 0 नहीं होना चाहिए। ज्ञात कर सकते हैं कि 5 - √3 बराबर a/b। तो ऐसे सभी सवालों में एक ही काम करेंगे, वो काम क्या है, जो रूट की संख्या है उसका मान प्राप्त करेंगे। रूट की संख्या कौन सी है, √3, तो √3 का मान निकालना है। तो √3 के लिए पहले एक काम करो, 5 का पक्षांतर, 5 को परतरफ लेके जाओ, तो 5 का परतरफ लेकर गए तो -5। अब यहां है माइनस को कैसे खत्म किया जाए, माइनस का ही दोनों पक्षों में गुणा कीजिए। तो यहां भी माइनस का गुणा करो, यहां भी माइनस का गुणा करो, और a/b में भी माइनस का गुणा करो। तो देखिए a और b पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दिया तो अंश बटा हर, ये परमेय संख्या हो गई, परिमेय में से परमेय घटाओगे तो परिमेय मिलेगी। तो इसका मतलब 5 - a/b एक परमेय संख्या हो गई। और अगर ये परमेय संख्या है, अगर ये परमेय संख्या है तो परिमेय के बराबर तो परिमेय होगा। तो इसलिए अर्थात √3 एक परमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक्चुअल में देखा जाए तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां क्या प्राप्त हो रही है कि √3 एक परमेय संख्या है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कोई गलती की है। तो वो गलती क्या देखिए, परंतु हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 - √3 एक परमेय संख्या है। तो देखो ये हमने ऊपर लिख रखा था, 5 - √3 एक परमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के ऊपर एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल इसी की तर्ज पर है। सबसे पहले उल्टा कीजिए इसको कि इसके विपरीत माना 3√2 एक परमेय संख्या है, अर्थात हम 2 ऐसी सहअभाज्य संख्याएं a और b 0 नहीं होना चाहिए, प्राप्त ज्ञात कर सकते हैं कि 3√2 बराबर a/b। तो यहां से 3 को नीचे ले जाइए,
क्योंकि गुणा का पक्षांतरण होता है भाग। तो गुणा हमने 3 को नीचे ले गए तो a बटा 3b, a बटा 3b। तो a बटा 3b में a b और 3, a b और 3 पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दिया तो परमेय संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब जब a बटा 3 भी परमेय संख्या है तो √2 भी परमेय संख्या होनी चाहिए, अर्थात √2 भी एक परमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। एक्चुअल में देखा जाए तो √2 अपरमेय तो है, लेकिन यहाँ √2 परमेय आ रही है। तो ये क्यों आ रही है? कोई ना कोई हमने पीछे गलती की है। तो वो विरोधाभास क्या था? त्रुटिपूर्ण कल्पना की 3√2 एक परमेय संख्या है, इसके कारण प्राप्त हुआ। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11। तो इसी के साथ सभी एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम चलेंगे 1.3 के सभी प्रश्नों पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ रूट में गुणा भी है और जोड़ भी है। तो ये पिछले एग्जाम्पल की तरह होगा। देखिए, सबसे पहले हम वही उल्टा मानेंगे, इसके विपरीत हमने यह माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। तो अर्थात हम ऐसी दो सहअभाज्य संख्या a और b नॉट इक्वल टू 0 याद कर सकते हैं कि 3 + 2√5 बराबर a बटा b। तो अब क्या करें? पहले 3 को इधर लेकर आओ। अब यहां देखो, यहां तो अभी गुणा बाकी है, तो गुणा बाकी है तो क्या करें? पहले लघुत्तम लीजिए, b और 1 का लघुत्तम आ जाएगा b। b में b का भाग 1 बढ़ गया, 1 का a से गुणा करो a। b में 1 का भाग, b में 1 का भाग b बढ़ जाएगा, b में 1 का भाग b बढ़ जाएगा, b 1 का भाग b बढ़ गया। फिर b का 3 से गुणा किया 3b। अब ये मतलब क्यों करना पड़ा? क्योंकि √5 के साथ भी अभी भी किसी संख्या का गुणा था। अब 2 को नीचे भाग लगाओ, मतलब पक्षांतर करो 2 का, तो ये 2 का भाग लग गया। तो अब देखिए a b 2 3, a b 2 3 पूर्णांक है। फिर पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दिया तो परमेय संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब ये परमेय संख्या होनी चाहिए। अब परमेय के बराबर परमेय तो होगी, तो इसका मतलब √5 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय है। यहां तो आ गई परिमेय और यहां आ गई अपरिमेय। तो ये इसका मतलब क्या है? इनमें से एक तो गलत है। कौन सा गलत है? पहले वाला गलत है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। कहां मानी थी? यहां मानी थी। तो इसका मतलब सही क्या है? अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी सवाल एक जैसे हैं। सेम काम इसमें देखिए, यहाँ 1/√2 की पूछा है, तो 1/√2 के लिए पहले तो उल्टा मानो, परिमेय है। परिमेय के बाद a और b सहअभाज्य संख्या मानो, उस 1/√2 के बराबर a बटा b रखो। तो या तो इसमें आप वज्रुणा कर दो, वज्रुणा, या फिर उल्टा कर दो। इसका उल्टा हो गया √2 बटा 1, इसका हो गया b बटा a। तो √2 में 1 का भाग दिया तो √2। a और b पूर्णांक है, बिल्कुल इसी की तरह a और b पूर्णांक है, इसलिए b बटा a परमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक के भाग दे दो। जहां अंश और हर दोनों मौजूद हैं, अंश बटा हर परमेय संख्या होती है, तो ये भी परमेय संख्या हो गई। अर्थात √2, कौन सी √2? जो इसके बराबर है। √2 एक परमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय है। एक्चुअल में तो अपरिमेय है, और यहाँ क्या आ रही थी? परिमेय। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कहां मानी थी? ये यहां मानी थी। तो इसका मतलब अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 अपरिमेय है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सामने, ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, मतलब दो टाइप के हैं। एक टाइप में तो रूट के साथ कुछ भी नहीं होगा, वो केवल रूट होगा, तो उसमें वो बिल्कुल प्रमेय जो पहली प्रमेय की थी उसके अनुसार होंगे। और बाकी सभी सवाल वो दूसरे टाइप के हैं जिसमें रूट में या तो गुणा मिलेगा, जैसे यहां नीचे रूट था
यहाँ रूट के साथ गुणा है, यहाँ रूट के साथ जुड़ रहा है, मतलब जुड़ रहा हो, घटा हो रहा हो, गुणा हो रहा हो या भाग हो रहा हो, वो चारों एक ही तरीके से होंगे। जैसे इसमें देखिए पहले उल्टा 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय है तो 7√5 के बराबर a बटा b मानो, वही सहभाज्य संख्या है। तो अब 7 का पक्षांतरण कीजिए, क्योंकि यहां हमें रूट की संख्या का ही मान निकालना है। तो 7 का भाग दे दीजिए तो a बटा 7 भी, तो a b और 7 पूर्णांक है, तो पूर्णांक में पूर्णांक में भाग दिया तो परिमेय संख्या आ गई। और ये a बटा 7 भी किसके बराबर है? √5 के बराबर है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास, अच्छा इसमें एक लाइन और आएगी, √5 एक परिमेय संख्या है, ये वाली लाइन और आएगी इसमें कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये यहां और आएगी, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय है। ये लाइन रह गई थी इसमें, शुरू में तो थी परिमेय, बाद में क्या आ गई? अपरिमेय। तो इसका मतलब यह विरोधाभास किसके कारण हुआ? अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। कौन सी? कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी सवाल एक जैसे हैं। जैसे एक और लीजिए, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 6 + √2 के बराबर a बटा b मानिए। अब प्लस का पक्षांतरण कीजिए पहली तरफ, तो वो माइनस आ जाएगा। माइनस आकर अब यहां क्या करें? a b और 6, मतलब a और b पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाया तो परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ये परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु हमें इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय है। और यह विरोधाभास हमेशा किसके कारण प्राप्त हो रहा है? अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। गलत कल्पना कौन सी? शुरू में मानी, कौन सी? कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हमारे 1.3 के सभी सवाल पूरे होंगे। आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। और इसके बाद आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस प्राप्त हों। और इसके बाद फिर पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।